आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट की इतिहास की बुक, और जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के अध्याय 8 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें इस पाठ के पाठसार और एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, आज के अपने इस अध्याय का नाम है मौर्य साम्राज्य, उद्भव, विस्तार एवं प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले हम इस अध्याय का छोटा सा पाठसार पढ़ लेते हैं और इसके बाद इस एग्जाम आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न और उत्तर दोनों आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय, उसके बाद विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था आराम से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का उदय है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। एग्जाम में प्रश्न आए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की? 322 ईसा पूर्व। आपको ये मोटा मोटा ध्यान रखना है। उन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को हराया और मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को उत्तर पश्चिम भारत फैलाया, जिसमें सेक्युलर निकेटर को हराकर। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य प्रशासन उदय के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। इसका जो स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और किसको हराकर, तो नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर स्थापना की। और एक ये पुस्तक का नाम याद रखना, अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो चाणक्य ने लिखी। इसमें किसका वर्णन है, तो मौर्य प्रशासन का वर्णन। इसका इतना आपको इस पाठ का ध्यान रखना। ये बड़े वाले प्रश्नों में इस प्रकार आप पाठ सार याद रखें तो वो काम आता है आपके लिए। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल तक और दक्षिण में मैसूर तक फैलाया। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सर्वोत्कर्ष पर पहुंचा, और अशोक ने कलिंग, जो वर्तमान ओडिशा में पड़ता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की। लेकिन इस युद्ध में नरसंहार, मतलब ऐसे कह सकते हैं खून खराबा ज्यादा हुआ। इससे दुखी हुए। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा और शांति का प्रसार किया। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में प्रश्न आए तो इसका विस्तार भारत के उत्तर से उधर पश्चिम बंगाल तक और दक्षिण में मैसूर तक। और अशोक राजा था, उस समय सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ, और अशोक ने कलिंग, वर्तमान ओडिशा में पड़ता है, उस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना दिया और अहिंसा और शांति का प्रसार किया। कहने का मतलब बौद्ध धर्म का प्रसार किया अशोक ने। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य एक एकीकृत शासन प्रशासन वाला राज्य था। साम्राज्य को दो प्रांतों में विभाजित किया जाता था, और जिन पर कुमारों या राज्यपालों का शासन होता था। प्रांतों को जिलों में और जिलों को गांवों में विभाजित किया जाता। ये केंद्रीय प्रशासनिक वाला राज्य था। इसमें आपको ये ध्यान रखना, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य शासन का वर्णन किया है। आपको प्रश्न छोटे वाले में ये प्रश्न आगे आएगा, मैं बता दूंगा, फिर भी बता देता हूँ कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, किसके द्वारा लिखी, तो इसका आंसर है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। दूसरा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के विभिन्न पहलू जैसे राजा, मंत्री परिषद, सेना, न्याय व्यवस्था आदि का वर्णन मिलता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में। नगर प्रशासन में समितियां होती थी जो विभिन्न कार्यों को देखती थी, जिसमें जो उदाहरण के लिए जैसे उद्योग हैं, विदेशियों की देखभाल, जनगणना आदि। इस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था नगर में समितियां होती थी, आपको ध्यान रखना। और उस समय पुलिस व्यवस्था थी, उसको रक्षित कहा जाता था, और जासूसों को गढ़ पुरुष कहा जाता। और दो प्रकार के होते थे, पहला है संस्थान और दूसरा है संसारी। ये था इस पाठ का पाठसार। आपको मोटा मोटा पाठसार भी याद रखना है। मौर्य साम्राज्य को उदय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। मौर्य साम्राज्य के विस्तार का पूछे तो उत्तर पश्चिम से उधर बंगाल तक और दक्षिण में मैसूर तक, आप याद रखना। और प्रशासनिक व्यवस्था पूछे तो आपको ये बताना है कि केंद्रीय प्रशासन वाला राज्य था, जिसमें प्रांतों को जिलों में और जिलों को गांवों में विभाजित किया गया था। इस प्रकार आपको वर्णन लिखता है। अब देख लेते हैं इस अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न अपना है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो कौटिल्य या जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा लिखी गई। और इसमें किसका वर्णन किया गया, तो इसमें मौर्य काल की राजनीति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई, और इसमें भी मौर्य युगीन भारत के विभिन्न पक्ष जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक पक्षों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन कोई 4 शहरों के नाम लिखें। आप कोई भी लिख लो, तो जैसे मैंने आपको बताया काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, चंपा। आपको ये याद रखना। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, मौर्यकालीन कोई 2 शहरों के नाम लिखे, तो आपको
मेनली तो 2 से 4 शहरों के नाम याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के की कोई 3 अभिलेखों के नाम लिखिए। यानी जो अशोक राजा था उसके कोई 3 अभिलेख पूछ ले तो आपको नाम याद रखना है। बाबरू अभिलेख राजस्थान, जोगढ़ अभिलेख उड़ीसा और धौली अभिलेख उड़ीसा, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी कि इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और एक ये यूनानी राजदूत और इतिहासकार और यात्री था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए और उन्हें विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम के दूत के रूप में भेजा गया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारत का विस्तृत वर्णन किया जो मौर्य काल के समाज, संस्कृति और प्रशासन और राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनी के बारे में और आप कुछ तथ्य याद रखो तो बाकी इतना कोई जरूरी नहीं, आपको मोटा मोटा याद रखना है कि एक यूनानी राजदूत था, इंडिका पुस्तक की रचना की और प्राचीन भारत का इन्होंने भ्रमण किया और पश्चिमी लेखकों में से एक था। आपको मेगस्थनी के बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बड़े वाले प्रश्नों में भी आ सकता है और छोटे वालों में भी आ सकता है। मौर्य प्रशासन पर लेख लिखिए या मौर्य प्रशासन का वर्णन कीजिए या मौर्य प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है। मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, इसमें अलग अलग क्षेत्रों की भाषा, भोजन, वेशभूषा, परंपराएं, नियम भिन्न भिन्न थे, इसलिए साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शासन व्यवस्था भी अलग अलग ढंग से चलाई जाती थी। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट बना के आपको लिखना है, पाटलिपुत्र आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था थी प्रशासन की। तो इन क्षेत्रों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। संदेशवाहक लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना पहुंचाते थे और राजा के जो जासूस अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। और शासन का सर्वोच्च पद सम्राट का था और राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से शासन चलता था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, प्रांतीय शासन। समाज में कई प्रांत थे जिन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र से भी इन प्रांतों पर नियंत्रण रखा जाता था और राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर इन प्रांतों में भेजा जाता था और यहाँ स्थानीय परंपरा और नियमों का भी पालन किया जाता था। ये आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको मौर्य साम्राज्य के वर्णन के बारे में। तो विस्तृत क्षेत्र और यातायात पर नियंत्रण। प्रांतीय केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्रों में मौर्य शासक सड़कों और नदियों मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे ताकि आवागमन सुचारू बना रहे और इन क्षेत्रों से कर और भेंट के रूप में प्राप्त संसाधनों को एकत्रित किया जाता था। जंगल वाली क्षेत्र की बात करें तो साम्राज्य के कुछ हिस्से में जंगल से आच्छादित थे। वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम और अन्य वन उत्पाद उपलब्ध कराए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन पर लेख या वर्णन। इस प्रकार प्रश्न आपको ये लिखना है, मौर्य प्रशासन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें अलग अलग क्षेत्र में भाषाएं, भोजन, वेशभूषाएं सब अलग अलग नियम थे। इस प्रकार का आपको वर्णन करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। आपको मैंने पहले बता दिया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य आपको याद रखना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और एग्जाम में 10 बार भी पूछ लिया गया है। अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक महत्व आपको इस प्रकार कुछ 4-5 पॉइंटों में बताना है। अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य, चाणक्य ने लिखा, मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह राजनीतिक, प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था, कानून, युद्ध नीति पर आधारित है और इसका ऐतिहासिक महत्व हम निम्न बिंदुओं के पढ़ेंगे। पहला महत्व है प्रशासनिक व्यवस्था का स्रोत। इसमें राजा, मंत्री और अधिकारी, न्यायाधीशों और प्रशासनिक पदों की भूमिकाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। दूसरा याद रखना, आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। कर व्यवस्था, व्यापार, खनन, सिंचाई से संबंधित नीतियों इसमें विस्तार से बताएगी। तीसरा याद रखना, इसमें मिलता है न्याय व्यवस्था, अपराधों, दंड और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख जिसमें प्राचीन भारतीय विधि व्यवस्था का पता चलता है। ये ऐतिहासिक महत्व है। चौथा पॉइंट आपको राजनीतिक विचारधारा, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक में राजा के कर्तव्य हैं, कूटनीति है, जासूसी तंत्र है, युद्ध की रणनीतियों का विवरण जो मौर्य काल की राजनीति को समझने में मदद करता है। पांचवा पॉइंट है समकालीन समाज पर नियंत्रण। इसमें उस समय की सामाजिक संरचना, वर्ग विभाजन, जनजीवन की झलक मिलती है। ऐतिहासिक स्रोत,
और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारत का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, जो अन्य स्रोतों जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है, अशोक के शिलालेख के साथ मिलकर इतिहास को स्पष्ट करती है। तो आपको समझ आ गया होगी अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक महत्व बनाता तो प्रशासनिक व्यवस्था का ये स्रोत है, आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है, न्याय व्यवस्था का पता चलता हमें किस प्रकार थी उस समय, राजनीतिक विचारधारा उसमें कैसे थी, समकालीन उसमें समाज का वर्णन मिलता है, और ऐतिहासिक स्रोत से तुलना करने पर इतिहास को स्पष्ट रूप से समझने में हमें मदद मिलती है। ये है अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक महत्व, आपको मोटे मोटे शब्दों में याद रखना है। फिर आप पॉइंट बना के अपने आप से वर्णन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हम छोटे से पॉइंटों में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर सत्ता करने वाला एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। नंद वंश को पराजित कर अपना साम्राज्य विस्तार किया और उत्तर भारत के अधिकतर भागों को एकीकृत किया। तीसरा आपको याद रखना उपलब्धि, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासनिक सुधार किए और एक एकीकृत सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया, जिससे राजा का संचालन प्रभावी हुआ। कृषि, उद्यम, आंतरिक और बाह्य व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि हुई। अपने मार्गदर्शक चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने एक सशक्त अनुशासित सेना का निर्माण किया, जिसने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में मदद की। आप छोटे रूप में आप ऐसे प्रश्न में याद रखना चाहो तो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां थी, मौर्य वंश की स्थापना की, विशाल साम्राज्य का निर्माण किया है, नंद वंश का पराजय किया और क्षेत्रीय एकीकरण किया, प्रशासनिक सुधार केंद्रीकरण किया, आर्थिक समृद्धि को उपाय किया और सशक्त सेना का निर्माण किया। ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के वर्णन में प्रश्न लिखता है। सबसे बड़ा तो आपको ये है कि मौर्य वंश की स्थापना की, नंद वंश को पराजित किया और एक बढ़िया सेना का निर्माण किया, और कृषि उद्यम में उनको बढ़ावा दिया, और मौर्य साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये थे आज के इस टॉपिक के एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इस वीडियो की पीपीटी चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पीपीटी का लिंक पिन कर दूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।